हाय प्यारे बच्चों, आज की क्लास में 7th क्लास का जो मैं चैप्टर ले ली थी पैरामीटर एरिया, उसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, एक्सरसाइज 9.1। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। कुछ पैरेललोग्राम आपको गिवन है, फिगर ड्रॉ है और उसमें हर लेंथ और हाइट भी गिवन है हर साइड की। अब आपको जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें बताया था हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसी फॉर्मूला को यूज करके हर यहाँ पे जितने देखे 5 फिगर्स ड्रॉ है, 5 पैरेललोग्राम गिवन है आपको, उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो ये एक क्वाड्रिलैटरल है, यानी 4 साइडेड फिगर है जिसमें दो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल लेंथ के होंगे और अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है उसका सोल्यूशन ए जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करा रही हूँ मैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये फॉर्मूला हर पैरेललोग्राम के लिए अप्लाई होगा, इज इक्वल टू बी इंटू एच। ओके, तो बी क्या है, यहाँ पे बेस लेना होगा, एच जो है जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसकी लेंथ लेंगे, एच क्या है, हाइट है। तो बेस यहाँ पे गिवन है आपको, ये देखिए इस फिगर में 7 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ और ये लेंथ भी 7 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो ये साइड, एक साइड की लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर, उसका अपोजिट इक्वल होगा 7 सेंटीमीटर। एक साइड की लेंथ पता है तो बस है, फिर दूसरों की जरूरत नहीं है फॉर्मूले के लिए। हमें एक बेस की लेंथ फाइंड लेंथ मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर हमने इस पॉइंट से ये वाले लाइन पे ड्रॉ किया है, तो ये जो लाइन होगी इसको हम कंसिडर करेंगे बेस। कंसिडर कीजिए, नेम कीजिए इसे ए बी सी डी। ओके, और ये जो परपेंडिकुलर है ये ए ई है। तो परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ हुआ है, ए से ड्रॉ है, कौन सी लाइन पे है, डीसी पे है। तो डीसी को लेना होगा बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम और इसकी लेंथ गिवन है 7। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ डी सी इंटू हाइट जो है, ये जो परपेंडिकुलर है ए ई, इसको लेंगे हम हाइट ए ई। तो ए ई हमको गिवन है, डीसी की लेंथ गिवन है बच्चों 7 सेंटीमीटर और ए ई आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो 7 4 28। ये एरिया फाइंड किया हमने, इसलिए इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है, और एरिया फाइंड करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो भी यूनिट गिवन होगा उसका स्क्वायर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी देखिए, यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका एरिया इक्वल टू बी इंटू एच, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस जो है देखिए पॉइंट, ये पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया है ब्लू वाली लाइन, एक बार मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ये देखिए बच्चों, ये पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन पे। ओके, तो ये लाइन जो है 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ गिवन है उसको हम लेंगे बेस, और हाइट क्या है 4.8 जो गिवन है, ये परपेंडिकुलर की हाइट वो ले लेंगे। ओके, तो बेस होगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और हाइट जो है 4.8 गिवन है वो ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, वो मैं यहाँ पे रफली करके बताऊंगी। 4.8 इंटू 5, डायरेक्टली आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा बच्चों, इसलिए रफली बता रही हूँ। 5 8 जा 40 होगा, ये 4 कैरी 0 कैरीज 4 4 5 जा 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24। तो देखिए डिसिमल पॉइंट कितने नंबर बाद है, 8 के बाद, एक नंबर के बाद डिसिमल है, एक नंबर के बाद मैंने डिसिमल लगा लिया 24.0। पॉइंट के बाद 0 आएगा तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, इसलिए 24 लिखेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अगेन, क्योंकि एरिया के लिए स्क्वायर लिखना होगा यूनिट जो भी गिवन है। तो दो हमने सॉल्व किए हैं, चलिए इसी तरह बिल्कुल इसी तरह बाकी वाले सॉल्व करेंगे। सी की तरफ आए बच्चों, यहाँ पे देखिए इसको मैं नेम करूंगी, आपको नेमिंग गिवन नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन कंफ्यूज ना हो। एक्सरसाइज में जो आपको फिगर्स गिवन है बिल्कुल इसी तरह नेमिंग गिवन नहीं, लेकिन आप इसे नेमिंग भी दे सकते हैं, बेस लेने के लिए आपको आइडिया आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इक्वल टू बी इंटू एच। किसका एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो बी क्या है यहाँ पे, बी आपको लेना होगा 2.5 सेंटीमीटर। ये जो है मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ, 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर बेस लेंगे, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है, और ये जो परपेंडिकुलर की हाइट जो है वो होगी हाइट, परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो होगी हाइट। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.5, 2.5 इंटू 3.5 होगी। ठीक है, तो अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके रफली मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे देखिए 2.5 को हमको मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, 5 5 25, इट कैरीज 2। ओके, 5 2 10,
5 2 is 10 plus 12, okay, into 3 5 is 15, carries 1, 3 2 is 6 6 6 7, ओके, तो यहाँ पे देखिए 5 7 9, 5 5 is 25, it carries 2, 5 2 is 10 और ये 12 होगा, 3 5 is 15, 15 it carries 2। वेट, एक और बार मैं आपको करके बताऊंगी, शायद मैंने जल्दी में पास कर दिया इसलिए आराम से मैं बताऊंगी। 3.5 इंटू 2.5, यहाँ पे देखिए 5 5 is 25, कैरीज 2, 5 3 is 15 और उसमें 2 ऐड करेंगे 16 17 हो गया, ओके। 2 5 is 10, इट कैरीज 1, 3 2 is 6 7, 5 7 8, ओके। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है डिसिमल पॉइंट कितने के बाद है, 5 के बाद यहाँ पे है और 5 के बाद यहाँ पे, तो 1 2 2 के बाद डिसिमल पॉइंट है, तो 8.75 इसका आंसर होगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नहीं किया है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आपको मैंने बताया है क्लियरली ताकि आपको डाउट ना रहे। 8.75, अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे, एरिया फाइंड किया है, सेंटीमीटर में लेंथ गिवन है तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, बट उसका स्क्वायर लिखना होगा बच्चों, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, ओके। एरिया जब फाइंड करेंगे तो जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए डी क्वेश्चन कराऊंगी मैं, यहाँ पे भी अगेन एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका यहाँ पे बता रही हूँ मैं, डी का एरिया इक्वल टू बी इंटू एच होगा। ये है डी का सोल्यूशन, ये है बी का सोल्यूशन, कंफ्यूज ना हो आप, ये है बी का सोल्यूशन, ओके। तो अब हमको फाइंड करना है डी का, तो यहाँ पे बेस कौन सा लेंगे, ये जो 2 सेंटीमीटर देखिए परपेंडिकुलर जिस लाइन पे आएगा ना बच्चों उसे लेंगे बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर 4.4 सेंटीमीटर है, वो है 2 सेंटीमीटर पे, बेस है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ओके। तो अब बेस लेंगे 2 सेंटीमीटर इंटू परपेंडिकुलर की हाइट लेंथ आपको गिवन है 4.4, उसको लेंगे हाइट। हाइट किसे लेना होगा, हाइट कौन सी साइड की लेंथ को लेंगे, साइड की लेंथ को नहीं लेना है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है उसकी लेंथ को हाइट लेंगे और परपेंडिकुलर जिस लाइन पे आएगा उस लाइन की लेंथ को, उस साइड की लेंथ को बेस लेंगे। 4.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 2 जा 8 होगा, फिर 4 2 जा 8 होगा, ओके। 8 8 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, ओके। अब 4 के बाद डिसिमल है इसलिए एक 8 के बाद डिसिमल ले लेंगे आप, ठीक है, क्लियर बच्चों, ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ई है, क्वेश्चन ई का सोल्यूशन मैं यहाँ करा रही हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करेंगे बताइए आप मुझे, वो है P इंटू एच। अब बेस कौन सा साइड लेंगे, वो साइड जिसपे परपेंडिकुलर आया है, यहां से ड्रॉ किया, आया कहाँ पे है, वो इस साइड पे, ये साइड की लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, उसको लेंगे बेस, ओके। हाइट किसे लेंगे, परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उसको लेंगे हाइट। परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है डॉटेड लाइन है वो है 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिखेंगे। तो 3 5 जा 15 या फिर 5 3 जा 15, बोथ आर सेम, तो 15। अब यूनिट क्या लेंगे बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे हमने यूनिट नहीं लिखा, यहाँ भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत ही आसान सिंपल सा है ना। फॉर्मूला आप समझे, फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, देखिए मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे हैं, मैं तो कहूंगी ओशंस ऑफ फॉर्मूले हैं, ओके। तो आप कैसे याद करेंगे, तो ट्राई करें कि वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, कैसे बना है, किस तरह के स्टेप्स को यूज करके हमने फॉर्मूला बनाया है, कैसे ड्राइव किया है। डेरिवेशन पार्ट को फॉर्मूले के समझें, जब आप डेरिवेशन को समझेंगे ना बच्चों, तब जो है फॉर्मूले को आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से खुद ब खुद वो डेरिवेशन देख के आप फॉर्मूले को समझ सकते हैं। समझे फॉर्मूला कैसे बनाया है, कैसे राइट किया है, तो फॉर्मूले को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, ओके। अब यहाँ पे हर फॉर्मूले में फॉर्मूला देखिए सेम है, क्योंकि पैरेललोग्राम फिगर गिवन है, पांचों फॉर्मूला सेम है, बस जो वैल्यूज है, जो लेंथ गिवन है परपेंडिकुलर की और साइड की, वो डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट फिगर भी डिफरेंट गिवन है आपको ड्रॉ की हुई। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये था हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिफरेंट टाइप्स के। आप देख सकते हैं पाई मैंने ड्रॉ किए थे, हर एक की फिगर अलग है, शेप अलग है हर एक का, और लेंथ भी डिफरेंटली गिवन थी आपको, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में देखिए 9.1 के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। रिमेनिंग आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास को समझने में आसानी हो। आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।